है खुद सीएम भूपेश बघेल ने। मामला फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का है। केंद्र सरकार ने कई खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई है, लेकिन कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। इसी को लेकर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को एमएसपी पर डिबेट की चुनौती दे डाली। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बताएं किस मंच पर डिबेट करनी है, बात आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने धान सहित कई खरीफ फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया है। बीजेपी इसे किसानों के हित में एक बड़ा फैसला बता रही है, लेकिन कांग्रेस के ये ऊंट के मुंह में जीरा लग रहा है। एमएसपी पर कांग्रेस के इस रिएक्शन से नाराज केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को डिबेट की चुनौती दे डाली है। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों का अलग अलग राज्यों में दौरा जारी है। इसी सिलसिले में गिरिराज सिंह का बस्तर दौरा चल रहा है। इसका मकसद न सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों को बस्तर तक पहुंचाना है, बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने की भी कवायद है। इस दौरे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो एमएसपी के मुद्दे पर मुझसे डिबेट कर लें। उनका कहना है कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी सरकार ने एमएसपी को 4 गुना बढ़ाया है। उनको पता नहीं है, अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के चैलेंज को सीएम भूपेश बघेल ने फौरन स्वीकार भी कर लिया है। सीएम ने कहा कि मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, वो जिस मंच पर चाहें एमएसपी से लेकर तेल की कीमतों पर बहस कर सकते हैं। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितने धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा। 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। गिरिराज सिंह का चैलेंज है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र की यूपीए सरकार के 9 साल और मोदी सरकार के 9 साल में एमएसपी बढ़ाए जाने के आंकड़े की एक बार तुलना कर लें और माफी मांगने के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सहित कई और मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने। उनका दावा है कि बीजेपी के 15 साल के शासन में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ममता लांजेवर के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो चुनावी साल हो और सियासत के केंद्र में किसान ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चुनावी साल है और एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर सियासत हमें देखने को मिल रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं रविंद्र सिंह जी और कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रविंद्र सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गिरिराज सिंह ने चैलेंज दिया और सीएम भूपेश बघेल ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। उचित कहा है। एमएसपी में भी धान पे 2183 रुपया हुआ है। 143 रुपए एमएसपी में शुद्ध वृद्धि की गई है। इसके पहले 2040 था और मनमोहन सिंह सरकार के समय एमएसपी कितना था लास्ट टाइम? 1600 रुपए के आसपास। आज कम से कम 500 रुपए एमएसपी में वृद्धि। मैं केवल धान की बात कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा है। तो 600-700 रुपए की वृद्धि यदि
मोदी जी के आने के बाद होता है तो ऐतिहासिक वृद्धि है। मोदी जी ने वैसे भी 2018-19 में कम से कम 200 रुपए की एक बार में वृद्धि की थी धान में। इसके पहले मनमोहन सिंह के समय का आप इतिहास उठा के देख लो, कभी भी 50 रुपए 60 रुपए से ज्यादा नहीं हुआ है। एक बार 200 और अभी 143 रुपया, मतलब वर्तमान जो लागत का मुनाफा है उसका 50% के आसपास मोदी जी ने किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस तथ्य के बाद भी यदि भूपेश बघेल जी ये बोलते हैं कि कितना बढ़ा है और हमारे समय क्या था, तो आंख के रहते हुए भी अंधों के जैसा हरकत करने जैसा मुझे लगता है। और उनको तो हर चीज में मोदी जी का विरोध करना है, वो बढ़ाएंगे तो तकलीफ है, नहीं बढ़ाएंगे तो चीखेंगे। तो ये पूरी तरह भूपेश बघेल जी का पूर्वाग्रह से ग्रसित और नकारात्मक राजनीति का एक अति उत्तम उदाहरण है। मैं कहता हूं कि गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं किसी भी मंच पर भूपेश बघेल आकर यदि चर्चा करने की हिम्मत है कर ले, हम भी तैयार हैं। हमने चुनौती दिया है, वो चुनौती स्वीकार करे। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी एमएसपी पे चर्चा कर लेगा उनसे और मुंह की खा के आएंगे। यदि धान के अतिरिक्त भी देखें आप, ज्वार पे 3180 रुपया किया है, ज्वार पे 235 रुपया बढ़ाए हैं, कम से कम बाजरा में 150 रुपए, रागी में तो 268 रुपए, तूर अरहर में 400 रुपए की वृद्धि की है एक अभी के लिए। इतना कभी नहीं हुआ इतिहास में, और जो हो रहा है किसानों के हित में है। सरकार जो है छत्तीसगढ़ की, वो कांग्रेस की, वो किसानों का समर्थक होने की बात करती है। मैं बोलता हूँ किसान विरोधी सरकार है कि इतने एमएसपी बढ़ने के बाद उनको स्वागत करना चाहिए, हर चीज को राजनीति से नहीं देखना चाहिए। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। तो आखिर क्यों फिर कांग्रेस को जो एमएसपी में वृद्धि की है केंद्र सरकार ने, उसे कांग्रेस ईद के मुंह में जीरा बता रही है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस? जब 50 रुपए 60 रुपए मनमोहन सिंह कहते थे तो उनको तो पोटली भर का लगता रहा होगा वो, और जब अभी 183 रुपया 143 रुपए दे रहे हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि भूपेश बघेल जी को केंद्र सरकार से कोई मतलब है नहीं है, उनके हर निर्णय पर उनको विरोध करना है। और ये जो ऊँट के मुंह में जीरा लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि वो सच्चाई को देख नहीं सकते। भूपेश बघेल जी सोचते हैं कि आंख को हथेली से ढक लूंगा तो सूर्य की रोशनी रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, जिस दिन आपके हाथ की हथेली हटेगी सूर्य की रोशनी प्रकांड रूप से उभर निखर कर आएगी। भूपेश बघेल जी गलतफहमी में है और इसीलिए चूंकि उनका राजनीतिक विद्वेष है, इसलिए वो इसको कह रहे हैं ऊँट के मुंह में जीरा, सच्चाई कुछ और है। ठीक है रविंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी भी हमारे संग जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के 9 साल और मोदी सरकार, मतलब बीजेपी के 9 साल की अगर तुलना की जाए, जो एमएसपी में वृद्धि की है केंद्र सरकार ने, वो उसमें जमीन आसमान का अंतर है कांग्रेस की अपेक्षा और बीजेपी की अपेक्षा। जो बीजेपी बात करे, किसानों की बात करे, एमएसपी की बात करे, देखो मेरे को बहुत हंसी आती है उनकी स्थिति को देखते हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला 2022 तक हम दुगनी आय कर देंगे किसानों की, मगर हुआ है उल्टा हुआ है, इनके बल्कि लागत दुगनी हो गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 700 किसान आत्महत्या, सॉरी वहां पे बैठ जाते दिल्ली में और 700 किसान की शहादत हो जाती है। उसके बाद ही सरकार जागती है और माफी मांगती है कि 3 कृषि कानून वापस लेती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, 1 साल तक बैठ गए थे किसान। तो ये किस मुंह से बात कर रहे हो? मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ पे जो 15 साल की मैं बात करूं, 15 साल रमन सिंह सरकार थी, 15,000 किसानों ने सिर्फ कर्ज के नाम पे, आप बात सुनिए, एक छोटे से कर्ज के नाम पे 15,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ये किस मुंह से किसान हितैषी की बात करते, किसानों की बात करते। एक बात और मैं बोलूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा सुमित जी मेरे को। देखिए हमारी जब यूपीए की सरकार थी, 10 साल हमारी सरकार रही, यूपीए 1 और 2, इनके भी 9-10 साल चालू हो गया। तो मैं बात करूं 10 सालों में, अगर मैं उतना समय नहीं है, मैं एक साल का नहीं बोल सकता, मगर अगर मैं 10 साल के और इनके 9-10 साल चालू हो गए बात करूं तुलनात्मक, तो हमारे समय में 143% की वृद्धि हुई है, 560 से लेके 1360। और इनके समय में अगर मैं 10 साल चालू हो गया तो सिर्फ और सिर्फ 60% की वृद्धि हुई है। और मैं एक और बात बोलूंगा इसके साथ ही, जो ये अपनी पीठ चिपचिपा रहे हैं, 7% बढ़ा के बताइए। मैं अभी बोला जैसे दुगनी आय करने की बात की थी, 7% बढ़ा के ये खुश हो रहे हैं। और उस समय जब हमारी यूपी की सरकार थी, अब मैं तुलनात्मक अगर मैं बात करूं तो डीजल का उस समय 100 रुपए मिल रहा था, पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा था, सिलेंडर के 1200 रुपए मिल रहा था, जीएसटी 5% जीएसटी खाद के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर 12%, कीटनाशक दवाओं के ऊपर 18%, ये उस समय मिल रहा था क्या? अगर तुलनात्मक अगर आपको बढ़ाना ही है, मैं तो दावे के साथ प्रतिष्ठित चैनल बैठ के बोल सकता हूं कि अगर हमारी सरकार आज होती, मोदी जी की जगह हमारी सरकार होती, यूपीए के 3 होती, तो ये आंकड़ा होता 2400 रुपए जाता ही। तो आपका ये कहना है सत्यप्रकाश जी, आपका ये कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है
उस लिहाज से एमएसपी ऊंट के मुंह में जी रहा है, ये कहना है आपका? तो वही तो बोलो ना, अगर आप इधर से 7% बढ़ा के खुश हो रहे हैं और दूसरे तरफ से आप 150 से ज्यादा प्रतिशत तो आप ले रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, खाद, अगर किसान के खाता नहीं है उसके थाली से आलू तक गायब है, 50 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो किस मुंह से 7% में हवाई लूट रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा रविंद्र सिंह जी खुद बता दें, डीजल पेट्रोल एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात आपने की है। रविंद्र जी, सत्यप्रकाश जी का यही कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है देश में, उस लिहाज से एमएसपी को अगर देखा जाए, एमएसपी की वृद्धि को देखा जाए तो ऊंट के मुंह में जी रहा है वो। क्या कुछ कहेंगे आप? ये अब तुलना कर रहे हैं महंगाई से। उस समय क्या पेट्रोल डीजल का रेट नहीं था, क्या कहते 80 रुपया मनमोहन सिंह जी के समय, और उस समय कितना एमएसपी था? 1600 रुपए था। अरे 20 रुपया बढ़ा होगा तो अब देखो एक चीज पहली बात तो सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा, हमेशा बीच में बोलते हैं, सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा, बीच में बोलते हैं, आप चुप रहिए। सत्यप्रकाश जी मैं लौटूंगा, सत्यप्रकाश जी सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं क्या कर रहे हैं वो। आप हमेशा बोलते हैं, आप झूठ बोले तो बोलना पड़ेगा। बोलते हो झूठ नहीं है, आप संयम रखिए सर, प्लीज झूठ क्यों बोलेंगे? विनम्रता से निवेदन है, आप दोनों से बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ। मैं लौटूंगा जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। अरे सत्यप्रकाश जी, कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है ये जनता तय कर लेगी ना। अब मैं लौटूंगा, प्लीज मैं लौटूंगा आपके पास। जी रविंद्र जी कहिए। नहीं, ये हर डिबेट में ये हमेशा मुझे टोकते हैं, इनको सिखा के भेजा गया है, या डिबेट में नहीं आए। जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। ठीक है सुनिए आप, संयम रखिए, दोनों ही संयम रखिए, बड़ी ही विनम्रता से निवेदन है, मैं संयम रखा हूँ, मैंने सुना है, मैंने। ठीक है रविंद्र जी कहिए, रविंद्र जी कहिए। चलिए देखिए जी, रही बात है पेट्रोल डीजल की महंगाई की तुलना कर रहे हैं एमएसपी से। जब 80 रुपया 81 रुपया कहते हैं डीजल पेट्रोल का रेट था तो एमएसपी 1600 था। आज ज्यादा 100 रुपए है, वो भी जब यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, जब हमको क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे आल फर्टिलाइजर के रॉ प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, हम 400% उर्वरक में सब्सिडी में छूट दे रहे हैं। रही बात एमएसपी में, कम से कम धान पे 700 रुपए की सर हमने वृद्धि की है, वो इनको दिखता नहीं है। ये कहाँ चलेगा पेट्रोल और उसमें महंगाई में? अरे अभी बात हो रही है एमएसपी की वृद्धि की, उस पर चर्चा करिए आप। पेट्रोल डीजल का विषय अलग होगा, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और रही बात किसानों की आत्महत्या की बोल रहे हैं ना, और किसान कर्ज में मर गए। सबसे पहले यदि 0% में छत्तीसगढ़ में कर ऋण देने की शुरुआत की थी डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। किसान जाते थे मारवाड़ियों के पास, बनियों के पास, साहूकारों के पास, जिनसे वो पैसा मांगते थे ब्याज पे। रमन सिंह ने फ्री 0% में ब्याज मुक्त ऋण दिया था। दूसरी बात 24 घंटे बिजली हमने उनको फ्री दिया, पंप कनेक्शन हमने फ्री दिया। आज कम से कम 1.5 लाख किसानों का पंप कनेक्शन भूपेश बघेल की सरकार ने रोक के रखा हुआ है, और 2 साल से बोनस नहीं दिए। ये हमको किसानों की बात करते हैं। अभी राजनांदगांव में कुछ दिन पहले किसान आत्महत्या किया, इनको शर्म नहीं आती उसमें बोलते हुए। और भूख से एक मौतें छत्तीसगढ़ में नहीं हुए, क्योंकि 1 रुपया किलो चावल हमने दिया, हमने सुरक्षा दिया, हमने इनकी चिंता की, हम किसानों के बारे में बात की। एमएसपी पे हम नहीं, केंद्र सरकार भी चिंता कर रही है। इसका स्वागत करने के बजाय ये विरोध करते हैं, ये इनकी नकारात्मक राजनीति का एक हिस्सा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है रविंद्र जी, मैं लौटूंगा सत्यप्रकाश जी। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और यही वृद्धि होती एमएसपी में, तो क्या आपको ये ऐतिहासिक फैसला लगता? अभी बीजेपी की सरकार है, शायद विपक्ष के तौर पर सीएम भूपेश बघेल या कांग्रेस की सरकार उसका विरोध कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी देखिए सुमित जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा और बोल देता हूँ, इनका जवाब देना चाहूंगा मैं। देखिए इन्होंने किसान कर्ज की बात की। 2014 जब हमारी सरकार गई, यूपीए 2 जब कार्यकाल खत्म हुआ, तब 6 लाख करोड़ का कर्ज था किसानों पे, भारत के किसानों पे। आज 17 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। ये किसकी वजह से हुआ है? आप अगर एक तरफ 7% बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ 100-150% अगर महंगाई बढ़ रही है, तो वो आत्महत्या करेगा ना, उसके ऊपर कर्ज ही बढ़ेगा। तो ये लगातार जा रही है। और एक छोटी सी बात और मैं बोलूंगा, देखिए ये 9 साल की बात कर रहे हैं ना, मैं और पीछे चला जाता हूँ। चलिए अटल सरकार की बात कर लेता हूँ। इनके 5 साल अटल सरकार भी थे, उस 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए की वृद्धि हुई थी, सिर्फ 60 रुपए की। उसके बाद भी जब यूपीए 1 थी, यूपीए 1 में हमने 900 रुपए की वृद्धि की थी। तो ये शुरू से ही, आप मैं पुराने की बात कर लूं, अटल सरकार की, मोदी सरकार, ये कभी किसान हितैषी नहीं रहे। मैं और यहाँ की बात कर रहा ना, अरे धान का कटोरा कहने वाले का आपने धान के ऊपर भी गड़बड़ी की। 36,000 करोड़ का धान खा गए हम लोग। गरीबों के राशन का डुप्लीकेट राशन बनते थे। ये हालात थी। गरीबों को तो इन्होंने कभी पूछा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को। जो मोदी जी वहां 2 लोगों को पूछते। देखिए अभी भी रिपोर्ट आई थी, पिछले 20 टॉप 20 है, उसमें से 18 उद्योगपति ऐसे हैं जिनकी जो संपत्ति में गिरावट आई है, मगर 2 उद्योगपति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है। वो 2 कौन है? अडानी, अंबानी। तो ये क्यों हो रहा है?
जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, अमीर है अमीर होता जा रहा है। ये 15 साल से तब धान में गड़बड़ी कर दी, 36,000 का धान घोटाला कर दे, राशन कार्ड घोटाला कर डाले। तो इनकी सरकार ने कभी गरीब लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, मुख्यमंत्री किसान पुत्र मुख्यमंत्री है। उनको मालूम है कि किसानों को क्या चाहिए, किसानों को क्या दर्द है, किसानों को क्या मिले जो उनकी सहूलियत बढ़े, उनकी जीवन स्तर और बेहतर हो। उसके तहत एक और बात बोलूंगा, इनको एक और बात याद दिला देता हूं। 15 साल थे, घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था समर्थन मूल्य 2100 रुपए नहीं दिया, 300 रुपए बोनस नहीं दिया। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने बोला था आप माफी मांग लीजिए तो 300 रुपए समर्थन हम दे देंगे। तो ये हालत इनके थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा किसानों को। 15,000 किसान मार गए, 700 वहां मार गए, कभी नहीं पूछा। चलिए ठीक है, ये तो बात किसानों को। सत्यप्रकाश जी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हुआ है आज के दिनों में, धर्मांतरण। रविंद्र जी, सीएम भूपेश बघेल कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि रमन सिंह जी की सरकार के राज में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, यदि रमन सिंह की सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं तो विपक्ष में कौन था उस समय? कांग्रेस था। क्या वो धर्मांतरण का समर्थन करते थे कि वो चर्च बन रहा था तो वो चर्च बनने दे रहे थे? और यदि विरोध था तो क्यों विरोध नहीं किए? रमन सिंह सरकार के समय यदि चर्च ज्यादा बन रहे थे तो आज यदि चर्च कहीं बन रहा है तो धर्मांतरण हो रहा है तो हम तो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या उस समय इनका समर्थन था जब वो उसका विरोध नहीं कर रहे थे चर्च बनने का या धर्मांतरण का? सबसे बड़ी बात है जब कांग्रेस आती है धर्मांतरण उनका प्रमुख विषय होता है, क्योंकि इनकी सरकार यहाँ से नहीं चलती है, दिल्ली से इनकी सरकार रोम से चलती है, वेटिकन से चलता है और वहीं से इनको फंड आता है। दूसरी बात सुन लीजिए, धर्मांतरण के लिए भी पूरे बस्तर में जो हुआ है सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। कांग्रेस कह रही है, भूपेश बघेल कह रही है सरासर झूठ बोल रही है, और यदि बोल भी रही है तो उसका कल ही खुल गया, वो असफल थे। मतलब कि वो धर्मांतरण के लिए आपने कभी देखा कि भूपेश बघेल कभी धर्मांतरण के विरोध में उतरे हो? जब रमन सिंह के समय धर्मांतरण हो रहा था तो क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए थे, घर में आलू छील रहे हुए थे? ठीक है, आखिरी 30 सेकंड मेरे पास। सत्यप्रकाश जी, आखिरी 30 सेकंड। बिल्कुल सही बोल, आखिरी 30 सेकंड सत्यप्रकाश जी। सही बोल रहा हूं, बिल्कुल आपने विरोध क्यों नहीं किया? यदि धर्मांतरण हो रहा था सबसे ज्यादा चर्च में वैसे नहीं बोल सकते, आप विरोध क्यों नहीं किए? आप कांग्रेस में थे, ये गलत बात मत बोलिए। आप 15 साल, अरे आप नए बीजेपी ज्वाइन किया, आपको मालूम नहीं होगा। हम सड़क पे उतरे थे, आपने विरोध किया। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को दूसरी बार करेंगे संबोधित। 2 बार संबोधित करने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम। इजरायली पीएम नेतन्याहू को 3 बार मिला है मौका। बालासोर ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच शुरू। जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम स्टेशन पर रेलवे अफसरों से बातचीत कर रही थी। यूपी के गोंडा में पहुंचे यौन शोषण मामले की जांच की आज दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ब्रिजभूषण सिंह के 12 करीबियों से पूछताछ करने पहुंची। मामले में अब तक 137 लोगों का हो चुका बयान। पुल हादसे की जांच सीबीआई से कराने की मांग को तेजस्वी ने किया खारिज। पूरा पुल तोड़कर दोबारा बनेगा। अगुवानी घाट पुल